Hey, hi everybody, good morning. My name is Saurabh and I welcome you to this amazing platform called Arjuna Academy. यार बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको देखकर बच्चे अक्सर डरने लगते हैं एंड देन हमेशा दिन में या दिमाग में एक टेंशन रहता है कि भाई एग्जैक्टली होगा कि नहीं होगा, भाई होगा कि नहीं होगा। एंड मैं आप लोग को बता दूं कि तुम्हारा भाई बायोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से तुमको पढ़ाने वाला है। सो जस्ट डोंट वरी, स्टे ट्यून, ओके, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो देखो, बायोलॉजी में हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट टॉपिक इज न्यूक्लियस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि न्यूक्लियस होता क्या। अब सोचो, जैसे इमेजिन एक सेल है, ऐसा एक छोटा सा सेल है और ये सेल के अंदर में कुछ अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे। बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स होंगे। देखो, बाहर में हम लोग मान के चल लेते हैं एक सेल मेम्ब्रेन है, राइट। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर में दो चीजें हैं, दैट इज एक आ जाएगा न्यूक्लियस, इसको मैं इधर नाम दे देता हूँ न्यूक्लियस, एंड जो भी बच गया दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, सॉरी साइटोप्लाज्म। अब देखो, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिला के क्या बनाएंगे, दोनों मिला के बनाएंगे प्रोटोप्लाज्म। ओके, इसको मैं अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल समझते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। तो देखो, न्यूक्लियस, अब देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ओके, थोड़ा सर्कुलर, ओके। अब ये जो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो कि भाई हर इंसान का एक दिमाग होता है, हर इंसान के पास एक दिमाग होता है जो कि क्या करता है, चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। वैसे ही न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है, न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर, जहाँ से सब कुछ कंट्रोल होगा। अब इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बाहर में हम लोग देखते हैं, ठीक। तो बाहर में डबल, यानी कि डबल मेम्ब्रेन रहेगी, ओके। इसी को बोलेंगे क्या, ड्यूअल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, ओके। यहाँ पे कितनी मेम्ब्रेन होती है, दो, ड्यूअल, ओके। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑनवेलप। अब देखो, हर चीज को उसके फंक्शन के हिसाब से ध्यान में रखो, ओके। तो देखो, ये जो न्यूक्लियर ऑनवेलप है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो उसका काम क्या है, उसका काम है पूरे के पूरे सेल का जो स्ट्रक्चर है, यानी सेल के अंदर में क्या चीज है, सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है उन दोनों से डिसकनेक्टेड रखना, यानी कि सेपरेटेड रखना, ओके। समझ में आ रही है। तो सेल के अंदर का मटेरियल, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल, न्यूक्लियस के बाहर का मटेरियल, उन दोनों चीजों को सेपरेट करना है, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल जो है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के बाहर का जो मटेरियल है, ओके, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करेगा, ये न्यूक्लियर एनवेलप। अब यार यहाँ पे ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, इन पोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोर्स। क्योंकि कहाँ पर होते हैं ये होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर में, ओके। इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोर्स, गेटिंग इट। तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोपोर्स। छोटे छोटे गड्ढे रहेंगे यहाँ पे। अभी छोटे छोटे पोर्स का काम क्या है भाई, समझने वाली बात है। ये जो छोटे छोटे जो पोर्स यहाँ पर है, ये छोटे छोटे पोर्स का एग्जैक्टली काम क्या है, इन छोटे छोटे पोर्स का एग्जैक्टली काम ये है मेरे दोस्त, कि ये पोर्स जो है हमको हेल्प करेंगे कुछ मटेरियल्स को, जो मतलब कुछ बहुत ही सिलेक्टिव जो मटेरियल्स जो है उनको न्यूक्लियस के अंदर आने के लिए, और कुछ मटेरियल्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस हो चुके हैं उनको बाहर ले जाने के लिए, ठीक। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, ओके। अब न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर समझते हैं। बाहर के हम लोग ने तीन चार चीजें देखी। पहले हम लोग ने क्या देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस जो रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप। फिर यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स रहेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोपोर्स, ओके। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो कनेक्टेड रहेगा, किस चीज के साथ कनेक्टेड रहेगा, ये रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल है जिसका फंक्शन होता है यहाँ पे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को सिंथेसाइज करना, ओके, इनका मैन्युफैक्चरिंग करना। चलो समझने की कोशिश करते हैं आगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर में स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर में ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर है, ओके। चलो इसको समझने की कोशिश करें, दूसरे कलर्स भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो अब यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं, इससे मैं डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूँ न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का एक जेली लाइक सब्सटेंस, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, ओके, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक, ओके। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। अच्छा, अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में दो चीजें रहेगी। कौन सी दो चीजें, ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, क्रोमैटिड, इसको क्या बोल रहे हैं, क्रोमैटिड।
और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर रहेगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोलस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। समझ में आ रही बात है यहाँ पे। तो ये जो है, अब पूरा स्ट्रक्चर एक बार देख लो। सबसे पहले सबसे बाहर में एक लेयर है जो क्या कर रही है, न्यूक्लियस को सेपरेट कर रही है। किस चीज से सेपरेट कर रही है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रही है। तो ये जो लेयर है, कौन सी लेयर, जो एक्सटर्नल लेयर है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ड्यूअल नेचर होता है, मतलब डबल मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप में छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। किस चीज के लिए, एक्सचेंज ऑफ सर्टेन थिंग्स, स्पेसिफिक मटेरियल। इसलिए ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोर्स। ओके, अब जब हम लोग न्यूक्लियस के अंदर आते हैं, न्यूक्लियस के अंदर में हमको मिलती है सबसे पहले जो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हमको देखने को मिलता है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, एक न्यूक्लियस का प्लाज्मा, ऐसा समझो। ओके, या ऐसा समझो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कुछ और चीजें बेस्ड रहेगी। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में दो चीजें रहेगी, कौन सी, एक रहेगा क्रोमैटिड फाइबर, ओके, और दूसरी जो चीज रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगा न्यूक्लियोलस। अब क्रोमैटिड को समझते भी, तो क्रोमैटिड क्या रहेगा, क्रोमैटिड जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। किस चीज से बना हुआ है, क्रोमैटिड जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो बना है किससे, डीएनए से। डीएनए का मतलब क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। किस चीज से बना है, डीएनए से बना है। ओके, अच्छा, डीएनए जो है यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, यही बाद में क्या बनेगा, यही बाद में मतलब ये इसका जो बेसिक यूनिट जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीन्स रहेगा। ओके, अच्छा, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो क्रोमैटिड फाइबर है मेरे दोस्त, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो क्रोमैटिड फाइबर है कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम में। किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में। वेरी थिन स्ट्रक्चर, समझ में आ रही बात है यहाँ पे। तो देखो क्रोमैटिड, अच्छा, अब ये बना कैसे होता, ये जो क्रोमैटिड जो है ये बना होता है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। समझ में आ रही बात, यहां तक की कहानी क्लियर है लाला। ओके, अच्छा, अब ये जो है, जो क्रोमोसोम्स जो है, इसके अंदर क्या है, जीन्स, मतलब ये ऑब्वियस बात है जीन्स है ना। ओके, और इसके अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है सेल के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, कोई प्रोटीन के सिंथेसिस से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होगी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक क्रोमैटिड फाइबर पर मिल जाएगी। समझ में आ रही बात, ये कैसे बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक, ओके, अच्छा, दूसरी चीज जो है, जितनी भी मेम्ब्रेन्स वगैरह जो रहेगी वो कैसे बनी रहेगी, प्रोटीन्स एंड लिपिड से बनी रहेगी। ओके, अब अपन ने ये क्रोमैटिड फाइबर को तो देख लिया, यहाँ पे एक और चीज बच गई, दैट इज न्यूक्लियोलस। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियोलस क्या है, तो न्यूक्लियोलस जो है एक, अगेन, न्यूक्लियोप्लाज्म में एक स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर है। ओके, न्यूक्लियोलस के अंदर में क्या चीज, न्यूक्लियोलस के अंदर में है, इधर में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फाइबर, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आरएनए। समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो न्यूक्लियोलस के अंदर में क्या है, आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यार यहाँ पे ये क्या करता है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके, आरएनए है, यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल है, और ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है। इनफैक्ट यहाँ पे ये कुछ चीज़ों को फॉर्म करता है, किसको फॉर्म करता है, राइबोसोम को फॉर्म करता है। समझ में आ रही बात। और राइबोसोम जो है, राइबोसोम किस चीज़ में काम आता है, राइबोसोम आता है काम प्रोटीन सिंथेसिस में। तो न्यूक्लियोलस के अंदर में राइबोसोम का सिंथेसाइजेशन चलता रहता है, राइबोसोम मैन्युफैक्चर होता रहता है। इसी वजह से न्यूक्लियोलस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, राइबोसोम का फैक्ट्री। समझ में आ रही बात, या प्रोटीन फैक्ट्री, दैट्स इट, सिंपल। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म हो जाता है। समझ में आ रही बात। चलो एक बार वापस से देखते हैं, बहुत बेसिक सी चीज देखो। सबसे पहले क्या रहेगी बेटा, दो मेम्ब्रेन्स रहेगी। ओके, टू मेम्ब्रेन्स, ये टू मेम्ब्रेन्स क्या करेगी, प्रोटेक्ट, किस चीज को प्रोटेक्ट करेगी, ये प्रोटेक्ट करेगी न्यूक्लियस। ये दो मेम्ब्रेन्स मिलकर क्या करेगी, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेगी। ओके, ये जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो कैविटी जो रहेगी उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप मतलब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रहेंगे वहाँ पे छोटे छोटे क्या रहेंगे, पोर्स रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो पोर्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, न्यूक्लियोपोर्स। ओके, यहाँ तक कहानी क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब न्यूक्लियोपोर्स का काम क्या है, पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से सेपरेट रखना। समझ में आ रही बात, दीवार है लेकिन छोटे छोटे गड्ढे भी तो कुछ कुछ चीजों को अलाउ भी करेगा। अच्छा, ये जो ड्यूअल मेम्ब्रेन जो है ये किस चीज से कनेक्टेड रहेगी, ये कनेक्टेड रहेगी विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किस चीज से कनेक्टेड रहेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वंस दिस थिंग इज डन, चलो आगे देखने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोपोर्स है,
यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म, अच्छा अब आगे समझने की कोशिश करते, ये जो सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर का जो स्ट्रक्चर जो है, न्यूक्लियस के अंदर के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस के अंदर में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या है? उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो रहेगा वो सस्पेंडेड मटेरियल है जिसके ऊपर कुछ दो चीज़ें फ्लोट करते हुए नजर आएगी। कौन सी दो चीज़ें फ्लोट करते हुए नजर आएगी? नंबर 1 विल बी क्रोमैटिड। क्रोमैटिड किस चीज से बना है? इट इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल्स। ये यूजुअली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कंडेंस होएगा। कब कंडेंस होगा समझते हैं। तो ये थ्रेड लाइक मटेरियल है, ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और किस चीज से बना है? क्रोमोसोमल मटेरियल से बना है। बेसिकली ये डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। अब ये क्या हो जाएगा? एट द टाइम ऑफ सेल्यूलर डिविजन ये क्या होएगा? कंडेंस होएगा। ये छोटे फॉर्म में आएगा, काय में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा, एंड तभी ये विजिबल भी हो पाएगा। ओके, समझ में आ रही बात यहाँ तक के? अच्छा, बेसिकली क्रोमोसोम जो है उसका बेसिक यूनिट क्या रहेगा? उसका बेसिक यूनिट रहेगा डीएनए। ओके, और इसके अंदर में यानी कि उसके अंदर में क्या चीज़ रहेगी? डेटा इन्फॉर्मेशन, डेटा जो है प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो वहाँ पे स्टोर्ड रहेगी। आगे कितना डेवलप होना है, सेल डिवीजन कब होना है, हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन रहेगा कहाँ पे? डीएनए के अंदर में। दिस थिंग इज डन। ओके, अब आगे एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोलस। जिसका नाम क्या बेटा? न्यूक्लियोलस। अभी न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियोलस के अंदर में एक चीज है छोटी सी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या बना रहा होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड के साथ कुछ प्रोटीन है, मतलब ये हाईली प्रोटीन रिच जोन है। आरएनए के पास में क्या बनता है? राइबोसोम्स बनते रहते हैं। और राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कहाँ हेल्प करता है? राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मतलब उसका एक साइड होता है दैट इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां पे जाके क्या बना रहा होता है? वहां पे जाके अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बना रहा होता है। लेकिन ये राइबोसोम एक्चुअली में बनता है कहाँ पर? तो राइबोसोम एक्चुअली में बनता है न्यूक्लियोलस के अंदर में। इसीलिए न्यूक्लियोलस को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री और राइबोसोम फैक्ट्री। समझ में आ रही बात यहाँ तक है? दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब मैंने फाउंडेशन को पढ़ाना स्टार्ट किया है 8, 9, 10th एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग माई स्टूडेंट्स फॉर JEE एंड नीट एग्जामिनेशन। भाई तुमको पढ़ना है, आ जाओ। एक नंबर है, ध्यान दो, 7972449790। ये नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करो और मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर दूंगा। ठीक है, चलो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।